गुड इवनिंग टू ऑल। आप देख रहे हैं एलिवेट इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट पार्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पूरा करने वाले हैं। फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक इसके पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो कोई भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड एक नंबर भी मिस नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि इसकी बेसिक से स्टैंडर्ड फॉर्म तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। हर एक रूल और उसके एग्जाम्पल और कुछ प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे इसमें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जानने से पहले हमें थोड़ा सा एडजेक्टिव को जानना चाहिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव का पार्ट ही है। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और ए प्रोनाउन। इट मींस एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने वाले वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, जब क्वालिटी की बात की जा रही है तो जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है वो क्वालिटी के लिए ही यूज करते हैं, है ना। क्वालिटी की तुलना जब हम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं क्वालिटी का, तो हम लोग यूज करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि तीन प्रकार से हम कोई भी वस्तु का, कोई भी आदमी का, उसकी क्वालिटी का तुलना कर सकते हैं, तीन तरीके से। ठीक है। नंबर वन, जैसे फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री डिनोट्स अ सिंपल क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। इट मींस देयर इज नो कंपैरिजन इन इट। इट मींस पॉजिटिव डिग्री जो होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती, कोई कंपैरिजन नहीं होता है, उसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जब एक वस्तु की क्वालिटी बताना रहता है तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ ब्लैक मार्कर, मैं एक वस्तु के बारे में, एक थिंग के बारे में बताया जो कि वो मार्कर है, और ये कैसा है? दिस इज ब्लैक मार्कर, दिस इज ब्लैक मार्कर, तो ये ब्लैक है, ये इसकी क्वालिटी है, कोई कंपैरिजन नहीं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नंबर टू, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इट इज यूज्ड टू कंपेयर ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स। जब दो वस्तुओं के बीच और दो आदमियों के बीच, व्यक्तियों के बीच तुलना करते हैं तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्वालिटी दोनों में सेम होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं मार्कर का एग्जांपल लिया कि आई हैव अ ब्लैक मार्कर, एक चीज के लिए मैं ब्लैक यूज यानी पॉजिटिव डिग्री का यूज किया। सपोज कि हमारे पास दो मार्कर है ना। देखिए, दोनों में यदि तुलना करना रहा कि ज्यादा ब्लैक कौन है, सेम क्वालिटी की बात की जा रही है कि ज्यादा ब्लैक कौन है, तो मैं इस मार्कर को आके दिस मार्कर इज ब्लैकर देन दैट मार्कर, उस मार्कर से ये मार्कर ज्यादा ब्लैक है। ठीक, कंपैरिजन किए और वो सेम क्वालिटी का किए, उसे हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, है ना। जैसे माय ब्रदर इज टॉलर देन मी। अब देखिए, मैं और मेरा भाई दो व्यक्ति हो गए, टू पर्सन हो गए, और दोनों के बीच में कंपैरिजन किस चीज का हुआ? कंपैरिजन हुआ उसकी लंबाई का, उसकी हाइट का। जो हमारा भाई हमसे ज्यादा लंबा है ना, हाइटेड है, तो उसमें मैं यूज किया कंपैरेटिव डिग्री का, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हुआ। आई होप कि समझ में आया होगा। नंबर थ्री जो होता है इसका पार्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। जब दो से ज्यादा वस्तुओं के बीच या व्यक्तियों के बीच में तुलना करना होता है तो वी यूज सुपरलेटिव डिग्री। जब दो वस्तुओं और व्यक्तियों के, दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं तो उसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं या कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे आई हैव, सपोज कि 3 मार्कर है और उन तीनों मार्कर में मुझे सबसे जो ब्लैक होगा उसे चूज करना है, तो हम बोलेंगे कि आई हैव, और मैं इस मार्कर को चूज किया। 3, 4, 5 मार्कर, कितने मार्कर है? 2 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। इस मार्कर को मैं चूज किया क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लैक है ना। दिस इज द ब्लैकेस्ट मार्कर ऑफ ऑल, मतलब जितने मार्कर है उनमें से ये सबसे ज्यादा ब्लैक है। माई यंगेस्ट ब्रदर इज द टॉलेस्ट
ऑफ ऑल मीन्स सभी में सबसे ज्यादा लंबा हमारा जो सबसे छोटा भाई है वो है ना, माई यंगर ब्रदर इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, सभी में सबसे ज्यादा लंबा। आई होप कि डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग इसके रूल्स को देखते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछे थे, मैं आपको इसलिए बताया कि पॉजिटिव डिग्री को समझना जरूरी था, कंपैरेटिव को एंड सुपरलेटिव को, कि होता क्या है। तो इन ब्रीफ फिर से एक बार देखिए कि इसमें कोई तुलना नहीं होता, देयर इज नो कंपैरिजन, इट इज यूज्ड फॉर वन थिंग और वन पर्सन, एंड कंपैरेटिव इज यूज्ड फॉर टू कंपेयर टू पर्सन और टू थिंग्स, मीन्स दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों के बीच तुलना करते हैं ऑफ सेम क्वालिटी, तो उसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री, इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू, दो से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति के बीच में तुलना करना होगा तो उसे हम लोग कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ओके, और याद रखिएगा कि ये आप आर्टिकल्स पढ़े थे, आर्टिकल्स में मैं आपको बताया था कि जब कभी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो उसके पहले द का यूज होता है। ये एक पहचान होता है कि अगर आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन पूछे कहीं, यदि द लगा हुआ है तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि द जो होता है जब कभी लगेगा तो सुपरलेटिव के पहले लगेगा। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दिया था, आई हैव, और सॉरी दिस इज द ब्लैकेस्ट मार्कर, ये जो है सो सबसे ज्यादा काला मार्कर, यही काला मार्कर है। तो द इसका पहचान होता है। कंपैरेटिव के लिए क्या पहचान होता है, उसमें देन लगा होता है, THAN, याद रखिएगा देन, है ना, दो वस्तु के बीच में तुलना होता है तो उसमें देन का यूज होता है। और इसमें जो होता है पॉजिटिव डिग्री की पहचान बहुत इजी है, इसमें एज यूज होता है ना, एज, जहां आपको एज और उसके बाद फिर एज मिलता है या सो मिलता है, सो और एज, तो इसे पहचान होता है पॉजिटिव डिग्री का। और देन जो होता है वो कंपैरेटिव का, और द जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री का। ये एक सिंपल सा आइडेंटिफाई करने का जो है सो तरीका है, ट्रिक है। आइए अब इसके रूल्स को हम लोग समझते हैं, क्योंकि रूल्स के बिना हम जो है सो पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते, तो रूल्स समझना जरूरी है। लेट्स लर्न और लेट्स सी द रूल्स। ओके, आइए हम लोग रूल को समझते हैं वन बाय वन। देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे रूल को, एडजेक्टिव मींस डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल को, वो टाइप के अनुसार पढ़ेंगे। टाइप 1 है, इट मींस ये बेसिक रूल है। इसके बाद टाइप 2 होगा, टाइप 3 होगा, टाइप 4 होगा, बेसिक टू स्टैंडर्ड, है ना, ये बेसिक फॉर्म है जो अपने स्कूल लाइफ पे ये इस चीज को जरूर पढ़ा होगा या यूज किया होगा, तो ये तो सिंपल है, फिर भी आप समझिए। देखिए फर्स्ट रूल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एड ER फॉर कंपैरेटिव एंड EST फॉर सुपरलेटिव। इट मींस जो एडजेक्टिव वन सिलेबल का होगा, सिलेबल पता है सिलेबल क्या होता है, देखिए सिलेबल हम लोग कहते हैं वर्ड को, जैसे आप कोई भी वर्ड को अगर एक बार में बोल लेते हैं तो वो वन सिलेबल होगा, जैसे गुड, इट मींस आप अपने लिप्स पे ध्यान दीजिए, यदि दो बार ये आपके दोनों लिप्स सटेंगे तो ये क्या होगा, डबल सिलेबल। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दो बार में बोला, दे रहे डबल सिलेबल वर्ड हो गया। हैंडसम, और जो सिंगल सिलेबल होता है आप एक बार में बोल लेंगे, आसानी से बोल लेंगे, एक ही बार में बोलेंगे, उसको सिंगल सिलेबल कहते हैं, है ना। तो जो एडजेक्टिव वन सिलेबल का होगा उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए ER ऐड करेंगे, एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग EST ऐड करेंगे, EST ऐड करेंगे। कंपैरेटिव के लिए ER और सुपरलेटिव के लिए EST। जैसे आप देखिए टॉल, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें हम लोग क्या किए, ER, ये कंपैरेटिव बना, एंड EST ऐड करने से ये सुपरलेटिव बन गया। ये तो बेसिक फॉर्म है, बेसिक रूल है। जैसे आप कोई भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बना सकते हैं। ओके, कुछ एक्सेप्शन इसमें होगा, जो सिंगल सिलेबल वर्ड होगा इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इट मींस ऐसे वर्ड्स या ऐसे थिंग जो रूल रेगुलेशन के अनुसार वर्क ना करता हो, जो इस रूल पे वर्क नहीं करेगा, उसको हम लोग एक्सेप्शन कहेंगे। जैसे कि गुड, यदि आप गुड को इस रूल से बनाएंगे तो गुडर और गुडेस्ट वो तो होता ही नहीं है, गलत हो जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे गुड है, बैड है, वेल है, वो बाद में हम लोग एक्सेप्शन देखेंगे, अभी हम लोग रूल समझते थे। फर्स्ट रूल क्या है, बाय एडिंग ER फॉर
comparative, and est for superlative. Okay. Number 2, if positive degree, it means adjective, ends with consonant plus y, it means कोई भी adjective यदि consonant लेटर के साथ y से अंत हो तो उसको हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए y को रिमूव करते हैं, मतलब y को किस में बदल देंगे, y को हम चेंज करते हैं IER। कंपेरेटिव के लिए y को हटा करके y की जगह पे IER लगाना है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए y को हटाकर EST लगाना है। एग्जांपल देखिए HAPPY, देखिए कॉन्सोनेंट प्लस y, एंडिंग है y से, तो यहाँ देखिए जब इसका कंपेरेटिव बनाया गया तो y को रिमूव करके, y को हटाकर y के जगह पे IER लगाया, हैप्पियर। वैसे सुपरलेटिव बनाने के लिए y को हटाकर क्या लगाया, IEST, हैप्पीएस्ट। ये रूल है, ये सब बेसिक रूल है। अब अच्छे से इसको समझिए कि यदि y से अंत हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसका कंपेरेटिव बनाने के लिए y किस में बदल जाएगा, IER में बदल जाएगा, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या, y को हटा करके मिस y IEST में बदल जाएगा। ओके, हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। थर्ड रूल है कि फॉर डबल सिलेबल वर्ड मोर एंड मोस्ट इज यूज्ड बिफोर कंपेरेटिव डिग्री, इट मींस एडजेक्टिव के पहले यदि आपको बनाना है कंपेरेटिव तो उसके पहले आपको मोर लगाना है, मोर ऐड करना है, और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट लगाना है। ये तो कॉमन है, पहले हम सब इसके बारे में पढ़ चुके हैं, मे बी के माइंड से स्किप हुआ हो तो आपका रिकॉल होगा लेटर ऑन। इसके बाद जो हमारा टाइप होगा वहां से जो स्टैंडर्ड इसका में से बेसिक फॉर्म से चेंज होगा, जो एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कंपटीशन का, इसके बाद की टाइप पे हमारा स्टार्ट होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। जैसे देखिए ब्यूटीफुल, मैं सिलेबल बताया था कि सिलेबल क्या होता है, तो जो आप आसानी से एक बार में बोल पाते हैं वो सिंगल सिलेबी है, और जो 2 बार में आप अपने लिप पे ध्यान दीजिए कि क्या एक बार में आप ओपन किए अपना अपना तो क्या ये वर्ड आ रहा है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 2 बार में बोला जा रहा है, ब्यूटी एंड फुल। तो इसके पहले कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको वैसे डबल सिलेबी वर्ड में मोर लगाना है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाना है। जैसे हैंडसम, आप लोग जैसे हैंडसम कर पढ़ते हैं ना, हैंडसम, नो, हैंडसम ये वर्ड नहीं होता, हैंडसम नहीं होता है, हैंडसम है ना। थोड़ी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें प्रोनाउंसिएशन पे लेटर A to Z जो भी होगा प्रोनाउंसिएशन के बारे में वीडियो रहेगा। आप आसानी से यदि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी क्वेरी है आप कमेंट जरूर कीजिए वीडियो में, ताकि उस टॉपिक पे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर पाऊँ, बना पाऊँ। ऐसे वर्ड्स जैसे डी जो बीच में आता है, टॉपिक थोड़ा सा अलग है, ये वर्ड आ गया इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे आप यूज करते हैं हैंडकरचीफ कहते हैं, नो, डी इज साइलेंट, हैंडकरचीफ। वेडनेसडे कहते हैं कि आज वेडनेसडे है, नो, इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स वेंसडे, वेंसडे, हैंडसम, लाइक दैट। तो ये डबल सिलेबी वर्ड है ना, कि मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम, लाइक दैट। तो आप ये समझ में आया होगा कि डबल सिलेबी वर्ड को बनाने के लिए क्या करते हैं, डबल सिलेबी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर ऐड करते हैं, एंड सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ऐड करते हैं, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। लेट्स गो ऑन टाइप 2। देखिए ये रूल टाइप 2 है। जैसा आप इसके पहले की वीडियो में आप देखें कि रूल्स जो था सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाने के लिए वो बेसिक रूल था, यहाँ से थोड़ा सा लेवल इसका चेंज होता है ना। इस चीज को हमें समझना है, और जैसे आपको बताया था कि सारे वर्ड्स को हम लोग उस रूल से, है ना, जैसे आप पहले रूल से के बेसिक रूल से इन सभी चीज को हम नहीं बना सकते थे, तो ये एक्सेप्शन है। और ये जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे लैटिन वर्ड है ना। हम लोग तो ब्रिटिश वर्ड, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, इनका क्यों नहीं हम यूज कर सकते, मतलब कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव उन रूल्स के अनुसार, बेसिक रूल्स के अनुसार क्यों नहीं इस वर्ड को बना सकते, क्योंकि ये लैटिन वर्ड है, और हम ग्रामर में जो रूल्स होता है वो पढ़ते हैं ब्रिटिश का, है ना। तो ये लैटिन वर्ड्स है, लैटिन एडजेक्टिव है, इनको हमें चलिए एक एक करके समझते हैं। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपेरियर, प्रेफर, प्रेयर एंड प्रेफरेबल, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, लैटिन एडजेक्टिव्स हैं।
ये एक्सेप्शनल है, इस रूल के अनुसार नहीं बना सकते। तो फिर इसका यदि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हमें बनाना रहा तो क्या करेंगे? पहले देखिए क्या है पॉइंट नंबर 1, देयर इज नो यूज ऑफ देन फॉर कंपैरेटिव। आप रूल जो सीखे टाइप 1 में, जो रूल था उसमें आप सीखे थे, ये जाने थे कि कंपैरेटिव बनाने के लिए हम देन का यूज करते हैं, THAN, है ना, मीन्स कंपैरिजन के लिए हम लोग देन लगाते हैं, लेकिन इसका कंपैरेटिव के लिए हम देन का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? टू इज यूज्ड आफ्टर दिस वर्ड्स फॉर कंपैरिजन। यदि हमें कंपैरिजन करना रहा, है ना, दो के बीच में, तो फिर उस जगह पे हमें देन के जगह पे हमें यूज करना है, टू वर्ड यूज करना है, TO, टू, है ना। और वी कांट मेक देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इन सारे एडजेक्टिव्स के हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते। टू आपको ऐड करेंगे तो फिर कंपैरेटिव का वर्क करेगा। एज एग्जांपल, तनु इज 2 years सीनियर टू मी इन कॉलेज। अब देखिए एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन करेगा, एरर फाइंड करने के लिए जो देता है ना, क्वेश्चन आप एग्जाम में अपेयर हुए होंगे या होने वाले होंगे, तो आप तैयारी कर रहे होंगे, इस चीज को यहाँ से आप समझना शुरू कीजिए, जानना शुरू कीजिए। एरर फाइंड करने के लिए जैसे आता है, अब यहाँ जो है सो टू के जगह पे देन लिखा रहेगा, है ना। आप ये पढ़े हैं रूल कि जब कंपैरिजन होता है तो वहां पे हम एड क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, और लास्ट में जो सवाल लगाइए और ER मैं बोला था आपको ऐड करने कंपैरेटिव के लिए। कोई भी कह सकता है कि दैट इज सुटेबल, लेकिन ये ग्रामर के अनुसार क्या है, एरर है। तनु इज 2 years सीनियर टू मी। टू जो है सो यहाँ सही होगा, मैं आपको बताया कि देन का यूज नहीं होगा इस जगह पे, है ना। इन सारे वर्ड्स के बाद, इन सारे एडजेक्टिव्स के बाद यदि कंपैरेटिव इसका बनाना रहे तो आप इसके बाद देन नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। आई होप कि ये टाइप 2 आपको समझ में आया होगा। ये एक्सेप्शन है, मीन्स रूल पे वर्क नहीं कर रहा, तो ये कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। ओके, लेट्स गो ऑन टाइप 3। देखिए टाइप 3 है, ये कुछ वर्ड्स है जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हम लोग कहते हैं, जैसे एब्सोल्यूट वर्ड है, इटर्नल है, चीफ है, सर्कुलर है, राउंड, एक्सट्रीम, ट्रायंगुलर, इम्पॉसिबल, आइडियल, यूनिवर्सल, यूनिक, सुप्रीम, टोटल, होल, राइट, रैंक, परफेक्ट एंड कंप्लीट। ये एडजेक्टिव्स एब्सोल्यूट है, एडमीन्स ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है। इनका यदि आप कभी एग्जाम में मिले कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए या फिर यूज गलत किया हो, तो आप ये वर्ड्स को प्लीज लर्न कर लेंगे, माइंड में रख लेंगे कि ये सारे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, इट मींस ये सारे के सारे सुपरलेटिव डिग्री है। ऑल दीज वर्ड्स आर इन सुपरलेटिव, वी कांट मेक देयर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इट मींस ये सारे वर्ड ऑलरेडी सुपरलेटिव है। ओके, तो ये टाइप 3 था, जो ये वर्ड्स को आपको याद रखना है, किसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता। आइए, ये है रूल आपका टाइप 4। इसमें कुछ रूल है, ये इस चीज को समझते हैं और आप समझिए। इसके पहले आपको टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 1 जो बेसिक रूल मिला था आप पढ़ चुके थे। देखिए टाइप 4 में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों का रूल अलग है, कंपैरिजन होता है। आपको याद होगा कि बेसिक जब रूल बताया गया था उस वक्त मैं बताया था कि एज और सो किसकी पहचान है, ये जो पहचान होता है सो हाँ पॉजिटिव डिग्री का पहचान होता है ना, और देन किसका पहचान है, देन जो है सो कंपैरेटिव डिग्री का, और द किसका पहचान होता है, ये जो है सुपरलेटिव का होता है। तो एज पॉजिटिव डिग्री एज और सो पॉजिटिव डिग्री एज, ये एज प्लस एज दिखे या सो पॉजिटिव डिग्री प्लस एज दिखे तो उसका सेंस होता है उतना ही जितना। ऐसे सेंस में जब कंपैरिजन करते हैं तो हम एज का यूज करते हैं प्लस पॉजिटिव डिग्री और एज, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए शो का यूज करना है। एग्जांपल देखिए, टीना इज एज टॉल एज तनु, मतलब टीना उतनी ही लंबी है जितनी तनु। टीना इज एज टॉल एज तनु। अब यहाँ पे देखिए
एज का यूज किए, तो टॉल का तो टॉलर यूज नहीं किया, मैं आपको बताया था कि एज रहेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जब कभी होगा तो ये कौन सा डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा, याद होगा आपको। टीना इज नॉट सो टॉल एज तनु, नेगेटिव के लिए सो का यूज किया गया है। टीना इज नॉट सो टॉल एज तनु, मतलब तनु सॉरी टीना उतनी लंबी नहीं है जितनी तनु। टीना इज नॉट सो टॉल एज तनु, मतलब टीना उतनी लंबी नहीं है जितनी तनु। तो इसका शेष जो होता है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री और एज, या फिर शो प्लस पॉजिटिव डिग्री और एज, इसका सेंस होता है उतना ही या जितना, उतना ही और जितना। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। आई होप कि टाइप 4 आपको समझ में आया होगा। इसके बाद टाइप 5 हम लोग देखते हैं।